क्या नाम है भैया? सुखदेव। ये बताइए, भाजपा की काम की जो शुरुआत हो चुकी है, महिला सम्मान योजना की बात करें 8 मार्च से लागू कर दी जाएगी जिसकी प्रक्रिया, और यमुना की भी सफाई शुरू हो चुकी है, क्या कहना चाहेंगे? जो वादे भाजपा ने करे हैं दिल्ली की जनता के लिए, दिल्ली की महिलाओं के लिए, दिल्ली की जो प्रेग्नेंट महिला है, बहनें हैं, आज से वो स्कीम लागू हो चुका है। ऑनलाइन फॉर्म चालू हो चुका है, चाहे वो प्रेग्नेंट महिला के लिए 21,000 रुपये हो, चाहे वो 2500 रुपये दिल्ली की हर महिला के लिए हो। हर महिला को तो नहीं मिलेगा। उन्होंने एक बात रेखा जी ने एक बार स्पष्ट रूप से कह रखा है, क्या हम 2500 रुपये उन महिला को देंगे जिनके पास कोई सपोर्ट नहीं है, चाहे वो विधवा हो, चाहे उनका हस्बैंड नहीं है, चाहे वो गरीब हो, उनके लिए हम 2500 रुपये का स्कीम हम लॉन्च कर दिए। लेकिन उनको नहीं मिलेगा जिनके पास सरकारी जॉब है, चाहे वो पेंशन ले रही है, उनको नहीं मिलेगा 2500 रुपये का फ़ायदा। तो ये तो एक अच्छा करा इन्होंने। दूसरी बात, दिल्ली की जनता के जो काम भारतीय जनता पार्टी ने करा है, आज ही उपराज्यपाल ने उन सभी स्कीमों को विधानसभा में स्पष्ट रूप से दिल्ली की जनता के बारे में कहा गया। लेकिन वही आतिशी जी हैं, उनको बात करना चाहिए विकास के लिए, उनको बात करना चाहिए रोजगार के लिए, क्योंकि वो विपक्ष की सबसे मजबूत पार्टी है। लेकिन आज किस मुद्दे में बात कर रही है कि बाबा साहेब जी का सीएम हाउस में फोटो क्यों नहीं लगा, भगत सिंह का फोटो क्यों नहीं लगा है, वो पीछे लगा हुआ है। ये गलत फहमी जो आतिशी जी इस प्रकार कर रही है। पहले बात तो तुम झूठ बोल रहे हो, फोटो चेंज नहीं करा। चेंज करा है, अपनी जगह दूसरी जगह लगाया गया। मैंने क्या बोला है? तो प्रोटोकॉल है वहाँ का। अच्छा, एक बात सुनो, ऐसे चेंज नहीं किया गया। पहले क्यों चेंज नहीं करवाया आपने? अभी जो आपने महिला की बात कर रहे थे, अच्छी बात है, महिला को मिलना चाहिए। जब आपने वोट ले रहे थे, वोट से पहले क्यों नहीं बोला जो मैं इतना कार्रवाई करूँगा तब दूंगा पैसे में? आपने तो फौरन बोल दिया सबको मिलेगा, गरीब को पहले क्यों नहीं बताया? आप कितने सफाई से बोल रहे हो। ये जो गरीब है उसको मैं भी कहता हूँ, जो इसकी काबिल है उसको देना चाहिए। मैं भी समर्थन करता हूँ, इसका समर्थन कर रहा हूँ, मगर इलेक्शन। दिल्ली में रोजगार का विधानसभा जब सेशन हुआ तो इस बार पहली बार ऐसा हुआ है जो अच्छे से मुद्दे को डिस्कस किया गया है रोजगार को लेकर। इस पर आपको क्या लग रहा है, दिल्ली में अब जो विकास है, लोग जो बेरोजगार घूम रहे हैं, उनके लिए कितना फ़ायदा है? पहली बात तो ये है, क्या जो विपक्ष पार्टी है, आम आदमी पार्टी, इनका काम का जब ये सत्ता में थे तो इनसे काम हर चीज़ में रुकावट आ रहा था। चाहे वो यमुना के बारे में पूछा जाए, एजुकेशन के बारे में पूछा जाए, चाहे सड़क के बारे में पूछा जाए, तो इनके हाथ बांध दिए जाते हैं एलजी के द्वारा। यमुना का फंड नहीं मिलता था इनको, लेकिन 885 करोड़ रुपए जो केंद्र सरकार रिलीज कर देता। ठीक है, पहली चीज़ तो ये रही इनकी। अब ये सत्ता विरोध मतलब विपक्ष में बैठे हुए सारे, और इनका मुद्दा कुछ है ही नहीं। आज सीएजी की रिपोर्ट आज उपराज्यपाल ने विधानसभा में आज प्रस्ताव पास करा उन्होंने, क्या ये चीज़ें दिल्ली की जनता को जो आपने काम नहीं करा था वो चीज़ें आपकी जो है ये चीज़ें हैं, लेकिन इनकी वो जो चीज़ इन्होंने करा था वो सामने ना आए, जो भ्रष्टाचार इन्होंने करा था सामने ना आए, इसलिए इन्होंने भगत जी का और बाबा साहेब जी का नाम लेके बाहर हो जाए। क्या इनके बारे में कोई पूछे ना? ऐसा कौन सा नेता जो बेरोजगारी को उठाए मुद्दा? नहीं उठाया मुद्दा, उठाओ ना मुद्दा, क्या दिक्कत है? बेरोजगारी को उठाओ, आपने यमुना कब तो साफ करोगे, इससे मुद्दा उठाओ। ये पूछो, बीजेपी ने उठाया मुद्दा गरीबाई का, महंगाई का? उठाया तो इस बार जो सेशन हुआ इस बार उठाया तो क्या उठाया? किसने कहा सेशन में उठाया नहीं? इन सब पूछ तो रहा हूं मैं। रही बात महंगाई का, मैं आपको क्लियर बता देता हूँ। महंगाई का दर जो है ना, वो डिपेंड करता है पर पर्सन के ऊपर। क्या वो कितना सैलरी कमा रहा है, कितना मेहनत कर रहा है, वो उसके हिसाब से उसका जो है वो महंगाई कवर हो जाता है। ठीक है, चाहे सरकार वो कांग्रेस का आ जाए, चाहे अभी बीजेपी की है, कांग्रेस की भी अगर आए तो महंगाई कम नहीं हो सकता। एक मिनट कहना, एक बात। आम आदमी पार्टी जब थी तब क्या महंगाई कम थी? नहीं थी ना, नहीं थी। बीजेपी आने से क्या हुआ? अरे भाई सुन ले एक मिनट, देखो महंगाई दर जो है ना वो दिन के दिन कम और ऊंच चढ़ाव होते रहता है। कभी सैलरी 2 गुना हो जाता है, कभी महंगाई 4 गुना हो जाता है, कभी आलू 10 रुपये किलो होता है तो कभी 50 रुपये किलो हो जाता है। तो ये तो उगाई के ऊपर होता है। ठीक है ना। अब रही बात इनकी सीएजी रिपोर्ट की, सीएजी रिपोर्ट से आम आदमी पार्टी इतना घबरा क्यों रही है? मैं पूछना चाहता आम आदमी पार्टी से, क्यों घबरा रहे हो आप? जब आपने कुछ काम मतलब कुछ भ्रष्टाचारी करा ही नहीं है तो आप इतना काहे घबरा रहे हो? मुद्दा ही नहीं बचा इनके पास।
पूछ रहे हैं भाई साहब से, पूछो लगाओ। एक बात था, ये कह रहे हैं ये उसको जो भट्टाचार्य के जो दिखा रहे हैं प्रूफ 2024 के इलेक्शन में इन्होंने जेल में डाला, ठीक है। जब से कहाँ है वो प्रूफ, कहाँ गए थे, कहाँ है वो प्रूफ? कौन सा? जब तक ईडी ने भी हाथ उठा दिए थे, कोई वो नहीं है, प्रूफ नहीं है। सीबीआई ने भी हाथ उठा दिए थे, क्यों उठा दिए जी बाबूजी? अभी कोर्ट में तो केजरीवाल की जो जमानत है वो सिर्फ जमानत हुई है, रिहा नहीं हो गए हैं। तूने क्यों जमानत दी गई? जब आरोपी है तो उसे जमानत नहीं देनी चाहिए, भाई साहब अंदर लगना चाहिए जेल के। भाई साहब पहले आप संविधान के बारे में पढ़ के आओ, ज्ञान ना बेला करो, ज्ञान ना बेला करो, आप कैमरे पे ज्ञान ना बेला करो, पता कुछ ना आपको, नहीं पता आपको कुछ भी। आपको मालूम है? आप मुझे बताओ विपक्ष का काम क्या होता है? क्या बेरोजगारी के वो मुद्दे उठाना, क्या नाम है, महंगाई के ऊपर मुद्दा उठाना, आपका यमुना कब तक साफ होगा उसके मुद्दा उठाना, मुद्दा उठाना नहीं है। अपने पार्टी के नेताओं को लेके विधानसभा के बाहर चले जाना किसी एक मुद्दे में लेके, ये इनकी चोरी पकड़ी जा रही पत्रकार मादे। और मैं कहना चाहता हूँ चैनल के माध्यम से एक एक करके सारे के सारे नेता जेल जाएंगे। जो भ्रष्टाचार कराना दिल्ली की जनता लूटा है, चाहे टैक्स के पैसे से हो, चाहे दिल्ली जल बोर्ड का पैसा हो, चाहे यमुना के नाम पे पैसा ले केंद्र सरकार के, चाहे वो एजुकेशन से, चाहे मोहल्ला क्लिनिक का। इन्होंने बोला था मोहल्ला क्लिनिक हम ऐसा बनाएंगे क्या हर फैसिलिटी वो प्रोवाइड होगा, लेकिन इन्होंने टीन लगा दिया, कंपाउंड में ढा दिया, 2-3 दवाएं रख दिए। मतलब अगर 10 रुपये खर्च हो रहा है एक मोहल्ला क्लिनिक पे, वहाँ खर्च हो रहा है 2 रुपये। 8 रुपये की बचत इन्होंने घोटाला सब हो रहा है आम आदमी पार्टी ने कराए। क्योंकि आज इनको सुनना चाहिए था राज्यपाल का, जो चीज़ें थी आज किन किन मुद्दे बात हो रही थी। 2500 रुपये दिल्ली की महिला को मिलने वाले थे, स्कीम लागू हो गया। 21,000 रुपये प्रेग्नेंट बहनें हैं उनके लिए स्कीम लागू हो गया। और जो वादे भाजपा ने करे थे वो आज विधानसभा में सारे चीज़ पारित हो गया, लॉन्च भी हो गया है। कल से वो सारी चीज़ें जो है ऑनलाइन फॉर्म फिलअप होने लगेगा। तो इससे ये पता चलता है आम आदमी पार्टी सिर्फ दिल्ली की जनता को मूर्ख बनाने के अलावा और कुछ कार्य नहीं करा है दिल्ली में। केजरीवाल जो है अब जब से चुनाव का रिजल्ट आया है तब से बहुत गायब से नजर आ रहे हैं, और अभी जो है अतिशी उभरती हुई नजर आ रही है। लग रहा है आपको अतिशी जो है अब आगे कभी जब चुनाव होंगे तो उसमें सीएम का चेहरा बन सकता है? अच्छा नेता था ना, जब ये केजरीवाल की जगह सीएम बनी थी हमारी आतिशी जी, तब इन्होंने क्या करा था? दिल्ली की जनता के, दिल्ली की महिलाओं के लिए क्या काम कर? कुछ नहीं काम करा था। तो इनको हम नेता मानेंगे? नहीं। एक मुख्यमंत्री रहते हुए दिल्ली की भलाई के लिए आप कुछ काम नहीं कर सकती, तो आने वाले जब इलेक्शन होगा विधानसभा का तो दिल्ली की जनता आपको क्यों चुनेगी? क्या मुद्दा रहेगा आपका? क्या वही मुद्दा रहेगा दिल्ली की युवाओं को शराब के जाल में ढकेल देना, यमुना के नाम पे घोटालेबाजी करना, एजुकेशन के बारे में घोटालेबाजी करना, सड़क के बारे में घोटालेबाजी करना? इनकी ये दर्शाता है आम आदमी पार्टियों का क्या इन्होंने 10 सालों में दिल्ली की जनता के लिए कुछ काम नहीं करा है। आगे लग रहा है अभी जो काम की शुरुआत तो हो गई है, तो क्या ये पूरे जो 5 साल है दिल्ली में भाजपा 5 साल पूरा ईमानदारी से काम? बिल्कुल। जिस प्रकार उत्तर प्रदेश और जहाँ बीजेपी सरकार है, जो काम जिस गति से चल रहा है उसी गति से दिल्ली की जनता के लिए, दिल्ली के युवाओं के लिए, दिल्ली के माता बहनों के लिए जो कार्य बीजेपी ने दिल्ली की जनता के लिए वादे करे थे, वो सारे वादे इन 5 सालों में वो सारा चीज़ लागू हो चुका है और वो काम होगा, 100% सत्य होगा। क्योंकि ये आम आदमी पार्टी नहीं है, क्या बोलती कुछ है करती कुछ है। ये भारतीय जनता पार्टी है, ये मोदी जी की सरकार है, ये रेखा जी जो हमारे मुख्यमंत्री है, इन्होंने एक बात बोला था आतिशी जी ने। ये बताइए मुख्यमंत्री जी, आपने शपथ तो ले लिया रेखा जी के बारे में, आतिशी जी ने बोला था आपने तो शपथ ले लिया, लेकिन जो आप वादे आपने दिल्ली की महिलाओं से करे थे 2500 रुपए का, वो स्कीम कब लॉन्च कर रहे हो आप? की बात हुई थी पहली कैबिनेट में, जब मीटिंग होगी तभी शुरुआत। मैं उसी मुद्दे पे आ रहा हूँ, मैं उसी मुद्दे पे आ रहा पत्रकार मादे। तो उनके रिप्लाई में रेखा जी
जो सीएम है दिल्ली की अभी, उन्होंने ये बोला था आतिशी जी से, दिल्ली मेरी, दिल्ली की जनता मेरी और सरकार मेरी, मैं देख लूंगी। फिर कहता इससे बड़ी चीज, इससे बड़ा स्टेटमेंट एक मुख्यमंत्री के लिए क्या होगा मुझे बताओ आप। क्योंकि दिल्ली की जनता के लिए, भलाई के लिए दिल्ली की जनता ने पूर्ण बहुमत से दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी को चुन के लेके आई है। क्योंकि एक भरोसे के साथ में, मोदी जी के साथ में, योगी जी के साथ में, और विकास जिस प्रकार पूरे भारत में बीजेपी के द्वारा, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, और हर एक प्रत्येक नागरिक का जो कर्तव्य होता है, वो सारे कर्तव्य हर एक नागरिक अपने ढंग से अगर वो कार्य करे, तो मैं कहना चाहता हूँ आने वाले 2030 तक भारत दूसरे नंबर पे मौजूद रहेगी। चाहे वो अर्थव्यवस्था हो, जीडीपी का हो, चाहे वो सैनिक का हो, चाहे ग्लोबिंग का हो, चाहे विदेशी नीति का हो, ये सारे चीज़ें आने वाले 2030 तक ये पूरा हो जाएगा।